अच्छा, हमने अभी लास्ट लेक्चर 1 किया था। अब हम लेक्चर 2 को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, लेक्चर 2 में हमें क्या मिलता है, ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन पार्ट 2 में, जिसमें डेफिनेशन में आ जाता है कि जी HCI इज़ अ डिसिप्लिन कंसर्न विद डिज़ाइन इवेल्युएशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंटरेक्टिव सिस्टम फॉर ह्यूमन यूज़। जो ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन है, जो डिसिप्लिन है, ये कंसर्न है डिज़ाइन से, एवोल्यूशन से और उसकी इम्प्लीमेंटेशन से, जो कि इंटरेक्टिव सिस्टम्स के लिए है, ताकि जो ह्यूमंस हैं, हम लोग हैं, उसको आसानी के साथ यूज़ कर सकें। उसमें एक्सप्लेनेशन में क्या आ जाता है कि इट फोकस ऑन इम्प्रूविंग इंटरेक्शन बिटवीन ह्यूमंस एंड कंप्यूटर्स, जिसका फोकस जो है वो सिंपल इज़ दैट के इम्प्रूव होता है इंटरेक्शन बिटवीन ह्यूमंस और कंप्यूटर के बीच में जो इंटरेक्शन है उसकी इम्प्रूवमेंट जो है वो उसका फोकस होता है, जिसमें हमें दोनों तरफ की जो है वो स्टडी करनी होती है, जिसमें आ जाता है आपका सिस्टम डिज़ाइन, ठीक है, और दूसरा यूज़र बिहेवियर। एग्जांपल्स हैं हमारे पास फॉर ATM मशीन का जो इंटरफेस होता है, मोबाइल ऐप्स हो गई, वेबसाइट्स हो गई, और उनकी लॉजिक क्या है कि मोर कंप्यूटर यूजेज जो है दैट लीड्स टू मोर इंटरेक्शन, एंड द मोर इंटरेक्शन लीड्स टू नीड्स बेटर सिस्टम डिज़ाइन। इसमें इश्यूज क्या हैं कि सिस्टम जो है वो नॉट यूज़र फ्रेंडली। तो उसका सोल्यूशन क्या है हमारे पास कि हम उसके ऊपर HCI प्रिंसिपल्स जो हैं वो अप्लाई करते हैं, ताकि उसकी जो यूजेबिलिटी और सेफ्टी को मद्देनज़र रखते हुए। अच्छा जी, लेक्चर 2 के अंदर जो हमारे पास सेकंड टॉपिक आ जाता है, वो आ जाता है नॉन ब्राइट एस्पेक्ट ऑफ कंप्यूटर, जिसका मतलब है कि नॉन ब्राइट एस्पेक्ट्स जो हैं वो रेफर करते हैं नेगेटिव इफेक्ट्स को कंप्यूटर सिस्टम के, जो कि बनते हैं पुअर डिज़ाइन की वजह से। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन क्या बनती है कि नॉन ब्राइट एस्पेक्ट्स रेफर टू द नेगेटिव इफेक्ट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम ड्यू टू पुअर डिज़ाइन एंड इंटरेक्शन, जिसके अंदर हमारे पास क्या एक्सप्लेनेशन आती है कि कंप्यूटर में गिव करेक्ट बट यूजलेस इंफॉर्मेशन, दे फोकस ऑन इंटरनल लॉजिक नॉट यूजर नीड्स, कम्युनिकेशन कैन बी प्रिसाइज बट स्टिल मिसलीडिंग। फॉर एग्जाम्पल क्या है आपका पास, एयरप्लेन क्रैश, रॉन्ग नेविगेशन सिलेक्शन नॉट वार्न। तो इसमें क्या हमें पता लगता है कि जब जो लेक्चर में आपने सुना होगा, तो लेक्चर में जो प्रोफेसर साहब हैं, जो वो एग्जाम्पल एक कोट कर रहे हैं, नेविगेशन जो है वो उन्होंने रोमियो सेलेक्ट कर लिया रोज़ो की जगह अपने रूट पे, तो उसकी वजह से उनका एरोप्लेन क्रैश हो गया। तो देखा जाए तो जो फोक इधर जो हमारे पास एग्जांपल आ रही है एक्सप्लेनेशन में कि दे फोकस ऑन इंटरनल लॉजिक नॉट यूजर नीड, तो वो इधर अगर हम देखें तो वो यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रही है इस जगह पे। कैसे कि जी उसने बेसिकली तो नेविगेशन में जो रोजो या रोमियो जो भी सिलेक्ट किया, वो उसने कंप्यूटर के हिसाब से तो ठीक सिलेक्ट किया, लेकिन यूजर की रिक्वायरमेंट कुछ और थी। और दूसरी तरफ क्या आता है कि यहाँ पे सिलेक्शन नॉट वार्न, दैट मीन्स कि उसको वार्निंग नहीं दी कि जी आप रोमियो लोकेशन पे जाना है या आपने रोजो लोकेशन पे जाना है, तो आपने लोकेशन गलत सेलेक्ट कर ली है। तो उसमें हमारे पास क्या आता है कि सॉफ्टवेयर गिविंग करेक्ट डेटा बट नॉट हेल्पफुल, कि उसने डेटा तो सही दिया लेकिन वो उसके लिए हेल्पफुल नहीं है, उसके लिए वो एक डिजास्टर का नतीजा निकला। इसके पीछे लॉजिक क्या है जी, सिस्टम करेक्टनेस जो है वो लाजमी नहीं है कि वो इक्वल हो यूजर अंडरस्टैंडिंग के, जिसकी वजह से जो है फेलियर आता है। अच्छा, अब इश्यूज क्या हैं जी, सिस्टम डो नॉट गाइड यूजर प्रॉपरली, तो उसका सोल्यूशन क्या निकलना है कि सिस्टम शुड प्रोवाइड मीनिंगफुल फीडबैक एंड गाइडेंस। उसके पास हमारे पास सेकंड थर्ड पॉइंट आ जाता है जी, पैराडॉक्स ऑफ कंप्यूटिंग। पैराडॉक्स ऑफ कंप्यूटिंग क्या चीज़ है जी, कि पैराडॉक्स ऑफ कंप्यूटिंग इज दैट द कंप्यूटर्स आर एक्यूरेट एंड प्रिसाइज बट स्टिल फेल टू हेल्प यूजर इफेक्टिवली। मतलब क्या हो जी कि ठीक है, कंप्यूटर्स हैं, एक्यूरेट हैं, प्रिसाइज हैं, लेकिन वो इतने अभी जो है वो कारामद नहीं है कि वो यूजर्स की जो है ना वो फुल
कर सकें उनकी रिक्वायरमेंट्स, जिसकी वजह से वो हेल्प फेल हो जाते हैं, यूज़र्स की जो हेल्प है उसको इफेक्टिवली परफॉर्म करने। एक्सप्लेनेशन में हमारे पास क्या आ जाता है जी, कि कंप्यूटर गिव एग्जैक्ट आंसर्स बट लैक कॉन्टेक्स्ट एंड मीनिंग। ये वो ठीक है, एग्जैक्ट आंसर्स तो दे देते हैं, लेकिन लैक क्या चीज़ कर रही होती है, कंटेक्स्ट और मीनिंग उसका। दे डू नॉट अंडरस्टैंड यूजर इंटेंशंस, मतलब हमारी इंटेंशन क्या है किसी भी पर्टिकुलर चीज़ को या पर्टिकुलर क्यूरी को लेते हुए, उससे उनको कोई वो नहीं, वो बस अपनी लॉजिक देखते हैं, आपकी क्यूरी देखते हैं, दैट्स इट, दे विल प्रोसेस वॉट एवर द थिंग इज। अच्छा, एग्जाम्पल में क्या है जो लेक्चर में दी थी कि जी वो पूरी एक सिनेरियो बताते हैं, उसमें क्या है कि जी आपको कंप्यूटर का दे रहा है जवाब कि यू आर 100 फीट अबव द ग्राउंड। ठीक है, करेक्ट है, लेकिन यूजलेस है। अच्छा, एक्यूरेट डेटा प्लस नो कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, लीड्स करता है पुअर डिसीजन मेकिंग की तरफ। अब इशू में क्या आ जाता है हमारे पास, इंफॉर्मेशन इज नॉट यूजफुल फॉर यूजर्स। इसका सोल्यूशन क्या है, सोल्यूशन है जी, सिस्टम डिज़ाइन सिस्टम प्रोवाइड कंटेक्स्ट अवेयर इंफॉर्मेशन, कि जो सिस्टम का डिज़ाइन है वो हमें प्रोवाइड करे कंटेक्स्ट अवेयर इंफॉर्मेशन को। उसके बाद हमारे पास फोर्थ नंबर पे आ जाती है फीचर शॉक। फीचर शॉक क्या चीज़ है, फीचर शॉक इज अ थिंग दैट के आपके पास एक डिवाइस है और उसके अंदर इतने ज़्यादा उन्होंने फीचर या इतने ज़्यादा जिसे कहते हैं ना ऑप्शंस दे दिए कि अब आपको समझ में नहीं आ रहा कि यार मैं कौन सा ऑप्शन अवेल करूं या कौन सा ऑप्शन ऑप्ट करूं या ना करूं। जिसकी हमें एक डेफिनेशन क्या मिल जाती है कि फीचर शॉक इज द कंडीशन वेयर एडिंग टू मैनी फीचर्स मेक अ सिस्टम कॉम्प्लेक्स एंड हार्ड टू यूज। कि इतने ज़्यादा उसके अंदर जो है ना फीचर्स दे दिए हैं कि अब वो उसकी जो यूजिबिलिटी है ना वो यूज़र के लिए कॉम्प्लेक्स भी हो गई है और हार्ड भी हो गई है। अच्छा, जिसमें हमें क्या नज़र आता है एक्सप्लेनेशन में, कि मोर फीचर्स जो हैं वो इज़ नॉट इक्वल टू बेटर प्रोडक्ट। लाजमी नहीं है कि बेटर प्रोडक्ट बनाने के लिए जो है हमें बहुत सारे उसके अंदर फीचर डाल दें। कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज कंफ्यूजन। क्या होता है कि जब एक ही फॉर एग्जांपल कोई टूल है या कोई सॉफ्टवेयर है या कोई अप्लायंस है या कोई इक्विपमेंट है, जब उसके अंदर मोर देन इनफ फीचर्स और मोर देन इनफ ऑप्शंस या मेन्यूज हम दे देते हैं, डेवलपिंग साइड से अगर देखा जाए तो वो ये देखते हैं कि जी यूज़र के लिए ये एक आसानी होगी, ये वाला ऑप्शन भी दे देते हैं, ये वाला भी देते हैं। लेकिन अगर आप यूज़र एंड पे देखा जाए तो पता चलता है जी उसके लिए तो सिर्फ चंद ही ऑप्शंस जो थी वो उसके लिए इनफ थी। अब फीचर मजीद उसके अंदर ऐड करके क्या हुआ कि जी कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज कंफ्यूजन। उसकी एग्जाम्पल जो हमने लेक्चर में सुनी थी वो BMW कार जो थी आई ड्राइव सिस्टम के, उसके अंदर इतने इंजीनियर्स ने या डेवलपर्स ने इतने फीचर्स उसके अंदर दे दिए कि जी उसके जो हैं वो फंक्शंस, जो मैनी फंक्शंस बट डिफिकल्ट टू ऑपरेट। तो क्या बना हमारे पास कि मोर फीचर्स मोर कम्प्लेक्सिटी, और उसकी यूजिबिलिटी जो होती है वो बिल्कुल रिड्यूस हो जाती है। अच्छा, यूजर गेट कंफ्यूज्ड एंड डिस्ट्रैक्टेड, ये इसमें फिर इशू आ जाता है। ठीक है, सोल्यूशन क्या है जी, कीप डिजाइन सिंपल एंड फोकस्ड। उसके बाद हमारे पास पांचवें नंबर पे हमारे पास लेक्चर 2 में ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन के अंदर, जो लेक्चर 2 है उसके अंदर जो हमारे पास पांचवा इंटरेक्शन डिज़ाइन, पांचवा पॉइंट आता है वो आता है इंटरेक्ट पुअर इंटरेक्शन डिज़ाइन। ठीक है, जिसकी एग्जांपल उन्होंने एक ATM मशीन की दी है, कि क्या है जनाब, कि पुअर इंटरेक्शन डिज़ाइन ऑकर्स व्हेन सिस्टम आर नॉट अलाइंड विद यूजर नीड्स एंड बिहेवियर। कि ये कब पुअर इंटरेक्शन डिज़ाइन जो है वो कब समझ में आता है या कब सामने आता है, कि जो कि सिस्टम जो है वो उस तरह से अलाइन नहीं है जो कि यूज़र की नीड्स हैं या जो यूज़र की रिक्वायरमेंट्स हैं। अगर वो उसको फुलफिल नहीं करती तो दैट मीन्स दैट विल ऑकर्स पुअर इंटरेक्शन डिज़ाइन। जिसमें हमारे पास एक्सप्लेनेशन में आ जाता है सिस्टम्स फोर्स यूज़र टू फॉलो रिजिड स्टेप्स, कि मतलब आप सिस्टम यूज़र को पाबंद कर रहा है कि आपने इस यही स्टेप्स लेने हैं, इसके अलावा आपने कहीं नहीं जाना। डू नॉट अडॉप्ट टू यूजर कंटेक्स्ट, ये मतलब उसने यूजर का जो कंटेक्स्ट है उसको अडॉप्ट नहीं करना, बल्कि अपना जो उसने फॉलो जो स्टेप्स बनाए हैं बस उसी को ऊपर लेके चलना है बस।
फॉर एग्जाम्पल में क्या आ जाता है कि एटीएम आस्किंग अकाउंट टाइप इवन व्हेन ओनली वन एग्जिस्ट। इसमें क्या मतलब, हम इससे एक एग्जाम्पल इस बात से हम ये भी समझ सकते हैं कि फॉर एग्जांपल आप अपना डेबिट कार्ड जो है वो एटीएम मशीन में इंटर करते हैं। अब सारा डेटा अकाउंट के अंदर है कि जी ये करंट अकाउंट है या सेविंग अकाउंट है, वट एवर द अकाउंट टाइप इज। लेकिन वो फिर भी कहता है कि जी आप अपना अकाउंट टाइप जो है वो सिलेक्ट करें कि करंट है या सेविंग है। हालांकि ये स्टेप उसको खुद ही ले लेना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू इंफॉर्मेशन विच इज़ पुट इन आवर कार्ड, कि जी क्या है। अगर हम उधर इंसिडेंटली अगर हम रॉन्ग सिलेक्शन कर लें तो हमारे को पूरा का पूरा इंटायर प्रोसेस जो है वो रिस्टार्ट करना पड़ता है, जिसका हमारे पास क्या होता है कि जी रिजिड सिस्टम रूल्स जो हैं वो लीड्स करते हैं यूज़र फ्रस्ट्रेशन पे, जिसकी वजह से एरर आता है। क्या है जी इशू, क्या आ रहा है, सिस्टम पनिशेस यूज़र फॉर स्मॉल मिस्टेक। कैसे, कि फॉर एग्जांपल आपका कार्ड आपने एंटर किया एटीएम मशीन में, आपने अपना डेबिट कार्ड एंटर किया है, आपको पता है जी मेरा अकाउंट जो है वो सेविंग अकाउंट है या मेरा अकाउंट जो है वो करंट अकाउंट है, लेकिन गलती से आपने कोई और ऑप्शन कर दिया, तो अब वो सिस्टम आपको कहेगा नहीं जी अब आप दोबारा आएँ। तो ये एक तरीके से उसकी पनिश हो गई आपके लिए। सोल्यूशन क्या निकलता है जी, डिज़ाइन फ्लेक्सिबल एंड फॉरगिविंग सिस्टम्स, के फ्लेक्सिबल सिस्टम बनाए, ये उसका सॉल्यूशन है, जो कि उसके अंदर थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी हो और फॉरगिविंग वाला एक आइटम हो सिस्टम के अंदर। अच्छा जी, नंबर 6 पे हमारे पास आ जाता है ह्यूमन वर्सेस कंप्यूटर, जिसकी डेफिनेशन क्या बनती है जी, ह्यूमन वर्सेस कंप्यूटर रेफर्स टू द डिफरेंस इन बिहेवियर एंड कैपेबिलिटीज बिटवीन ह्यूमन एंड मशीन्स। ये मतलब इसमें ये कि हम डिफरेंस करते हैं बिटवीन ह्यूमन और कंप्यूटर के, जो बिहेवियर हैं और कैपेबिलिटीज़ हैं ह्यूमन की और कंप्यूटर की। जिसमें हमारे पास ह्यूमंस में क्या आ जाता है कि ह्यूमन आर इंटेलिजेंट, इमोशनल, क्रिएटिव और डायनामिकली जो है वो डिसीजंस भी लेते हैं और सोचते भी हैं, गलती भी कर देते हैं। ठीक है। ऑन द अदर हैंड कंप्यूटर्स के बारे में क्या लिखा गया है कि फास्ट हैं, नो डाउट एक्यूरेट भी हैं जस्ट बिकॉज ऑफ द लॉजिक एंड एल्गोरिथम्स, और इमोशनलेस है, फॉलो इंस्ट्रक्शंस ओनली। ठीक है। कैन नॉट थिंक इंडिपेंडेंटली। एग्जाम्पल्स में क्या आता है हमारे पास कि एक ह्यूमन सेल्स पर्सन है, ठीक है, और एक ऑटोमेटेड वेबसाइट है, ई कॉमर्स वेबसाइट है हमारे पास। ये इसकी एक एग्जांपल आ जाती हैं जो हम ऊपर पॉइंट्स दिए गए हैं उसको देखते हुए। लॉजिकली अगर हम देखें तो ह्यूमंस इज इक्वल टू फ्लेक्सिबल और इमोशनल भी हैं, और कंप्यूटर क्या है जी, लॉजिकल है और फिक्स्ड है, दैट्स इट। इश्यूज में हमारे पास क्या है कि कंप्यूटर कैन नॉट फुली रिप्लेस ह्यूमन थिंकिंग, नो डाउट। ठीक है। दूसरी तरफ क्या है सोल्यूशन कि जी डिज़ाइन सिस्टम्स दैट सपोर्ट ह्यूमन बिहेवियर, कि हम ऐसा सिस्टम बनाएं कि जो ह्यूमन बिहेवियर को जो है वो सपोर्ट करें। उसके बाद हमारे पास आ जाता है नेक्स्ट टॉपिक पॉइंट नंबर 7 के ऊपर, सॉफ्टवेयर एपेटाइट, जिसकी डेफिनेशन ये है कि जी ये सॉफ्टवेयर एपेटाइट क्या है, ये एक सेपरेशन है दो लोगों के बीच में। ठीक है। पीपल बेस्ड ऑन देयर एबिलिटी टू यूज कंप्यूटर सिस्टम्स, के मतलब जो पीपल्स हैं या यूज़र कह लें, उनको डिफरेंशिएट करता है विद रिस्पेक्ट टू देयर कैपेबिलिटीज़ या एबिलिटी, जो कि वो सिस्टम को यूज़ करें। इसमें एक्सप्लेनेशन में क्या आ जाता है कि सिस्टम रिक्वायर्ड कंप्यूटर लिटरेसी, कि इसके लिए हमें क्या होता है कि जी कंप्यूटर लिटरेसी का होना लाजमी है यूज़र के लिए। क्रिएट गैप बिटवीन स्किल्ड यूज़र दैट इज़ अपर क्लास एंड नॉन स्किल्ड यूज़र दैट इज़ लोअर क्लास। एग्जाम्पल में क्या आ जाता है कि आजकल की जो भी जॉब्स हैं उनके जॉब रिक्वायरिंग ईमेल होती हैं, कंप्यूटर स्किल्स होता है। ठीक है। और कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर लिमिटिंग अपॉर्चुनिटीज़। फिर हमारे पास में क्या आता है कि जी लॉजिक में हमारे पास क्या है जी, इसकी क्या लॉजिक बनती है कि कॉम्प्लेक्स सिस्टम जो होता है ना, उसके लिए हमें रिक्वायर होती है ट्रेनिंग के लिए, और हम जो यूज़र्स हैं वो एक्सक्लूड हो जाते हैं, सिर्फ लिमिटेशंस आ जाती हैं हमारे पास। इश्यूज में क्या है, इशू ये आ जाता है कि जी सोशल एंड इकोनॉमिक इनइक्वलिटी ड्यू टू टेक्नोलॉजी, कि हम टेक्नोलॉजी की वजह से, मतलब इस सिनेरियो में रहते हुए अगर हम देखें तो टेक्नोलॉजी की वजह से हमें सोशल और इकोनॉमिक इनइक्वलिटी का सामना करना पड़ता है। इसकी वजह से हमारे पास सोल्यूशन क्या है कि जी डिज़ाइन हम ऐसा सिस्टम करें जो कि यूजेबल हो विदाउट एनी स्पेशल ट्रेनिंग।
कंप्यूटर लिटरेसी इशू में क्या आ जाता है जनाब? कंप्यूटर लिटरेसी इज द एबिलिटी टू यूज कंप्यूटर इफेक्टिवली, सिंपल। और इसकी एक्सप्लेनेशन में अगर हम देखें कि जी मजीद क्या कहते हैं कि जी इंडस्ट्री अज्यूम्स यूज़र मस्ट लर्न कंप्यूटर्स। इंडस्ट्री जो है वो ये अज्यूम करती है कि जो यूज़र हैं उनको कंप्यूटर के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, बट सिस्टम शुड बी इजी इनफ विदाउट ट्रेनिंग। लेकिन दूसरी तरफ रिक्वायरमेंट क्या है कि सिस्टम को इतना इजी होना चाहिए कि वो विदाउट ट्रेनिंग यूज़ हो सके। और यही एक सक्सेस, यही एक आपका पॉइंट ऑफ सक्सेस होता है किसी भी एक सॉफ्टवेयर का या एक कंप्यूटर बेस्ड इक्विपमेंट का, कि उसको यूज़ करने के लिए किसी ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं है। वो फ्रेंडली यूजिंग उसकी है, यूज़र एनवायरनमेंट है या यूज़र इंटरफेस उसका फ्रेंडली है कि कोई भी नॉन कंप्यूटर बैकग्राउंड का यूज़र जो है उसको यूज़ कर सके। एग्जाम्पल क्या है हमारे पास? अकाउंटेंट नीडिंग कंप्यूटर स्किल्स फॉर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, कि एक अकाउंटेंट जो है उसको कंप्यूटर स्किल्स आनी चाहिए ताकि वो एक अकाउंटेंट जो सॉफ्टवेयर है उसको वो यूज़ कर सके। वही अगेन एग्जाम्पल लॉजिक हमारे पास है कि मोर कम्प्लेक्सिटी लीड्स टू मोर लर्निंग रिक्वायरमेंट, उसकी वजह से क्या होता है यूज़र पे बर्डन बनता है। इश्यूज में क्या आ जाता है हमारे पास? यूज़र फोर्स टू लर्न टेक्नोलॉजी। और सोल्यूशन क्या है कि टेक्नोलॉजी शुड अडेप्ट टू यूज़र, नॉट वाइस वर्सा। अच्छा, नेक्स्ट और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारा, ठीक है। अब ये पिछली ऊपर जितनी भी हमने बातें पढ़ी हैं इसमें से हमें एक छोटी सी झलक ही आ रही है कि यार ये सारी बातें जो है हम तो जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का कोर्स था उसके अंदर हमने पढ़ी थी, लेकिन उसी को देखते हुए हम यहाँ पे लेक्चर 2 के अंदर इन्होंने उसी चीज़ को हाईलाइट किया है कि सॉफ्टवेयर जब वही सारी चीज़ें सिमिलर हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से जो हम पढ़ी हमने पिछले सेमेस्टर्स के अंदर, तो फिर इसमें और उसमें क्या इतना ज़्यादा फ़र्क है? वही फ़र्क अब यहाँ पे हमें पता चलेगा कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जो है वो सिर्फ फोकस करता है सिस्टम डेवलपमेंट पे, ठीक है जी, वाइल HCI फोकस ऑन यूज़र इंटरेक्शन। ये एक हमारा की पॉइंट है और डिफरेंस है बिटवीन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एंड ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन। यही बात शदीद तरीन याद करने वाली है और यही बात कंफ्यूज कर देगी कि जी ये सिस्टम डेवलपमेंट पे करता है और ये यूज़र इंटरेक्शन पे करता है, ठीक है। अच्छा, एक्सप्लेनेशन में क्या आता है कि जी सिस्टम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की एक्सप्लेनेशन अगर हम देखें वो सिर्फ सिस्टम सेंटर्ड होती है कि जी सिस्टम कैसे चलेगा, किस तरह से इन होगी चीज़ें, किस तरह से आउट होंगी। फोकस ऑन फंक्शनैलिटी, स्ट्रक्चर एंड परफॉर्मेंस, वेयर एज HCI इज यूज़र सेंटर, कि जी यूज़र की रिक्वायरमेंट क्या है, यूज़र जो है वो सिस्टम को कैसे यूज़ करेगा, उसके साथ उसका बिहेवियर या इंटरेक्शन होगा वो किस तरह होगा, ठीक है। और फोकस करता है यूजिबिलिटी पे, यूज़र की नीड्स पे या रिक्वायरमेंट्स पे और उसके एक्सपीरियंस पे। ऐसी बिल्ड्स सिस्टम जो है वो फीचर्स, और HCI यूजर इंश्योर्स कैन इजीली यूज दोज फीचर्स। अच्छा जी, लॉजिकली अगर हम देखा जाए तो क्या है कि जो हमने ऊपर पढ़ा है कि जी जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है वो बिल्ड करती है सिस्टम को और ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन जो है वो मेक इट यूजेबल। अच्छा, इसमें इशू क्या आ रहे थे कि सिस्टम वर्क्स बट हार्ड टू यूज, ठीक है। और उसका सोल्यूशन क्या निकाला जी कि कंबाइन किया है हमने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को HCI अप्रोचेस के साथ। फाइनली हमारे पास जो इसका ओवरऑल कॉन्सेप्ट है वो क्या है कि जी HCI इज नेसेसरी टू रिड्यूस प्रॉब्लम caused by poor interaction between humans and computers, ठीक है। कि ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन जो है वो नेसेसरी है किस लिए? टू रिड्यूस प्रॉब्लम्स, ठीक है, caused by poor interaction between humans and computers। ये इसका मेन फोकस है HCI का, ठीक है। उसकी एक्सप्लेनेशन में क्या आ जाता है जी? कंप्यूटर्स आर एवरीवेयर बट नॉट ऑलवेज यूजर फ्रेंडली, कि कंप्यूटर ठीक है हर तरफ है हमारे इर्द गिर्द हैं लेकिन वो लाजमी नहीं है या ऐसा नहीं है कि वो यूजर फ्रेंडली है, ठीक है। सिस्टम मस्ट बी डिजाइन कंसिडरिंग ह्यूमन बिहेवियर।
एग्जाम्पल में हमारे पास वही जो हमें दिया गया बताया गया, हमने पहले भी हमें पढ़ चुके हैं कि एटीएम मशीन हो गई, कि यूज़र फ्रेंडली एप्स उनकी जो है वो इतनी ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली एप्स नहीं होती। लॉजिकली अगर देखा जाए तो मोर टेक्नोलॉजी रिक्वायर मोर इंटरेक्शन इश्यूज, जिसमें हमें फिर HCI की ज़रूरत पड़ती है। इशू क्या आ रहे हैं जी? पुअर डिज़ाइन कॉजेज कन्फ्यूजन, एरर्स, इनइक्वालिटी, जिसकी वजह से हमारे पास सोल्यूशन क्या है कि जी टू अप्लाई HCI टू क्रिएट सिंपल इफेक्टिव सिस्टम्स। ठीक है जी, इंशाल्लाह ताला अभी उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा, और इंशाल्लाह ताला मेरी मज़ीद कोशिश होगी कि मैं मज़ीद जो है वो मटेरियल बनाऊँ और आप लोगों के साथ शेयर करूँ इंशाल्लाह ताला। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।